हेलो बच्चों। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 2 पदार्थों वस्तुओं को समूह में बनाना का चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम उसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है, आप देख लें, वहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। पढ़ने से पहले हम इसका सारांश जान लेते हैं। क्लियर? देखो, हम लोगों ने जो चैप्टर में पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, ये एक समरी इसमें देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। हमारा जो है, हम इसमें लिखा हुआ है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। ठीक, ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि हम जो भी वस्तु अपने आसपास देखते हैं वो बहुत से अधिक कई पदार्थों से बनी होते हैं, है ना। तो अनेक पदार्थों से बनी होती है। एक पॉइंट ये पढ़ था, उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। ठीक, कोई कई एक ही पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे कि अगर हम लकड़ी की बात करें, ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लकड़ी। तो लकड़ी के देखो, पदार्थ तो एक है लकड़ी। लकड़ी की हम क्या देखो, लकड़ी की हम कुर्सी भी बना लेते हैं, लकड़ी की हम टेबल भी बना लेते हैं ना, लकड़ी का हम बल्ला भी बना लेते हैं। तो ऐसे एक ही पदार्थ की कई वस्तुएं हम लोग बना सकते हैं। यही वो कहना चाह रहा है कि एक ही पदार्थ की हम बहुत सी वस्तुएं बना सकते हैं। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग पदार्थ के गुण जो है ना, वो अलग अलग होते हैं। कोई पदार्थ मुलायम होता है तो कोई ठोस होता है, इस प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं। पॉइंट 4 देखें, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, है ना। कुछ पदार्थ जो होते हैं जो देखने में चमकते हैं, और जो चमकते हैं उनको ज्यादातर धातुएं होती हैं, जबकि अन्य नहीं चमकते। ये भी हमने देखा। कुछ हम देखते हैं कि खुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ स्पर्श करने पर कठोर होते हैं तो कुछ मुलायम भी होते हैं, कोमल होते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा था। पांचवा पॉइंट देखें, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, उन्हें विलय कहते हैं, जबकि कुछ नहीं घुलते, उनको अविलय कहते हैं ना। विलेय पदार्थ वो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और अविलेय पदार्थ वो होते हैं जो जल में नहीं घुलते। जैसे कि अगर हम बात करें, चीनी जल में घुल जाती है, अगर हम बालू की बात करें वो जल में नहीं घुलती। क्लियर? छठा पॉइंट देखें, कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब बच्चों ऐसा पदार्थ जिसके आर पार हम लोग देख सके। अगर हम कांच लें तो कांच के दूसरी तरफ कोई चीज रखें तो हमें दिखाई देती है, तो उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच आपका कैसा होता है? पारदर्शी होता है। कुछ अन्य जैसे कि लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होती हैं। अपारदर्शी का मतलब ऐसी वस्तु जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। लकड़ी के पीछे कुछ रख दें तो नहीं दिखाई देता है। और कुछ पारभासी होते हैं। पारभासी का मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता है। क्लियर? सातवां पॉइंट देखें, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में भी बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। ठीक है, ये भी ठीक था। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लकड़ी से बनाए जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। अच्छा बच्चों, आप अपने आसपास देखें और बताया कि 5 ऐसी चीजों के नाम लिखो जो लकड़ी की होती हैं। तो इसका उत्तर लिखें तो क्या क्या हो जाता है? एक तो हमारा जो बल्ला मैच खेलते हैं, है ना, बल्ला जो है, बैट, वो हमारा काय का होता है? लकड़ी का होता है। और स्टंप भी हमारे जो पीछे होते हैं, स्टंप, वो भी क्या के होते हैं? लकड़ी के होते हैं। और कुर्सी ले सकते हैं लकड़ी की, है ना। हमारा टेबल जो होती है वो लकड़ी की होती है। हमारा जो बेड होता है ना, जिसमें हम लोग लिखते हैं, वो होता है। बैल की जो गाड़ी होती है ना, बैल गाड़ी, वो लकड़ी की होती है। ऐसे कई चीजें लिख सकते हैं। लकड़ी के हमारे दरवाजे भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, और हम लोग लोहे के भी बनवा लेते हैं। ऐसे कई चीजें हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 6-7 चीजें लिख ली हैं। क्लियर? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा कि लकड़ी की 5 चीजें पूछा था, हम लोगों ने लिख लिया। बल्ला, स्टंप, कुर्सी, टेबल, बैट, बैलगाड़ी, दरवाजा, और भी लाठी बोल सकते हैं ना,
कई चीजें लकड़ी की होती हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कह रहा है कि ये जो नाम दिए हैं, कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना और स्टील का चम्मच और सूती कमीज। बच्चों आपके घर में ये सारी चीजें होंगी, कांच की प्याली भी होगी आपके पास, ठीक है, आपके पास प्लास्टिक का खिलौना भी होगा और स्टील का चम्मच भी होगा और सूती कमीज भी होगी। अगर आप इन सबको देखें तो आपको कौन सी चीज चमकती हुई दिखाई देगी? अगर उनको धूप में रख दें या इनमें प्रकाश डालें तो आप देखेंगे कि कांच की प्याली जो है आपको शाइन करती हुई नजर आएगी, चमकती हुई नजर आएगी। तो एक तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कांच की प्याली आपका क्या है, चमकदार होती है। प्लास्टिक के खिलौने नहीं चमकते, ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते। हाँ, स्टील की चम्मच आप देखें धूप में रखें तो आपको ये चमकती हुई नजर आएगी, इसकी लाइट जो है आपकी आंखों में टच होती होगी। सूती कमीज नहीं होती। अर्थात इनमें कौन कौन से दो हो गए, स्टील की चम्मच और कांच की प्याली चमकदार पदार्थ है। क्लियर, ये आपका चमकदार नहीं होता, प्लास्टिक का खिलौना और सूती कमीज भी नहीं होती। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ कि कांच की प्याली और स्टील की या स्टील का चम्मच। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का है, कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। तो कह रहा है कि ये टेबल दिए, मिलान कीजिए कि कौन सी चीज किससे बनी होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। पुस्तक आप जानते हैं कागज की बनी होती, तो ऑप्शन कहीं है। हाँ, तो पुस्तक का क्या हो जाएगा, कागज से मैच कर देंगे। गिलास, गिलास आपका कांच का भी होता है, किसी धातु का भी होता है, तो यहाँ पर प्लास्टिक का भी हो सकता है, बट गिलास हम कांच मारेंगे। ठीक है। कुर्सी आप देखें, कुर्सी आपका क्या लकड़ी की होती है ज्यादातर। खिलौने आपके क्या होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, और जूते आपके होते हैं चमड़ा के। क्लियर, सो इसके आंसर हो जाएंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। ये हमको पढ़ना है और देखना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। सही होगी तो हम सही का टिक लिख लेंगे या सत्य लिख लेंगे, और गलत होगा तो हम असत्य लिख लेंगे। ठीक है। सत्य को अगर हम कहें तो इसे इंग्लिश में ट्रू कहते हैं, और ये आपका फॉल्स होता है, ये फिर LSE। तो टी और एफ बनाकर हम चलेंगे। कह रहा है कि पत्थर जो है वो पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ये कह रहा है कि जो पत्थर जो होता है वो पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ये बात सही है या गलत? ठीक है, पहले जान लेते हैं। आप जानते हैं कि पारदर्शी जो होते हैं, पारदर्शी वो पदार्थ होते हैं जिसके आर पार हम लोग जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, देख सकते हैं। अच्छा, ये कोई पत्थर है सपोज दैट, क्या पत्थर के आर पार हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, यानी कि पत्थर आपका पारदर्शी नहीं होता, ये गलत है। जबकि कांच अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी वो होते हैं, और रिवीजन करा दें, अपारदर्शी वो पदार्थ होते हैं जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, नहीं देख सकते हैं। तो कांच के तो आर पार हम लोग देख सकते हैं ना। तो आंसर क्या ये हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, अर्थात ये आपका फॉल्स है, असत्य है। खा ऑप्शन देखें तो कह रहा है कि नोटबुक में धुती होती है। क्या नोटबुक में धुती का मतलब आप जानते हैं, चमक। ठीक है, नोटबुक में चमक होती है, नहीं होती है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। क्लियर, तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर। कह रहा है कि चाक जल में विलीन होती है। चाक जल में घुलती ही नहीं है, गाढ़ी हो जाती दिखती है, तो ये भी आपका असत्य हो गया। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। हाँ, अगर बच्चों हम लकड़ी को जल में डालें तो वो तैरने लगती है, तभी तो लकड़ी की नाव जल में तैरती है। कह रहा है कि चीनी जल में विलीन नहीं होती। चीनी तो जल में घुल जाती है, शरबत बनाते तो चीनी दिखती है, नहीं दिखती है, अर्थात ये बात गलत है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है। तेल जल में नहीं मिश्रण होता है। तेल जो है ना वो आपका ऊपर तैरने लगता है, अर्थात ये वाला जो है गलत होगा। बालू जल में निसादित हो जाती है। निसादित मतलब धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। यस, बात सही है। सिरका जल में विलीन हो जाता है। क्या सिरका जल में विलीन हो जाता है?
हाँ, सिरका को अगर जल में मिलाएं तो धीरे धीरे गायब हो जाता है, तो ये सही है। ठीक है, तो इनमें आपने देख लिया कि क्या ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कह रहा है कि कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। कह रहा है कि गोल आकृति तथा अन्य आकृतियां, खाद आकृति। तो कह रहा है कि ये जो नाम दिए इनमें खाने वाले बच्चों अलग लिखना है, और जो गोल आकृतियां हैं और अन्य आकृतियां अलग लिखनी है। क्लियर? तो इसको हम क्या करें, सबसे पहले इधर हम समझ लेते हैं। ठीक है, इनमें से हमें क्या लिखना है, एक तरफ हमें लिखनी है गोलाकृति, ठीक, और एक तरफ गोल नहीं है, जो अन्य आकृति है। ठीक है, अन्य आकृति। ठीक, ये हम अगर देखें आकृति के आधार पर देखें। अब आप देखो कि जल आपका क्या है, आकृति नहीं है। बास्केटबॉल कैसी होती है, गोल होती है, तो यहाँ पर क्या है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल लिख लेंगे। ठीक है, अगर आपका संतरा देखें, संतरा भी गोल होता है, तो गोल में आपका संतरा भी आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदी है संतरा। आपका चीनी गोल होती है, चीनी गोल नहीं होती है, चीनी खाने वाला आइटम है। ग्लोब, ग्लोब आपका गोल होता है ना, ग्लोब ये पृथ्वी जो होती है वो गोल होती है। सेब खाने वाली चीज है। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा भी आपका क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, मिट्टी का घड़ा जो है आपका गोल होता है। अन्य आकृति में देखें, सेब आपका जो है खाने वाला तो होता है, बट ये अन्य आकृति में आ जाएगा क्योंकि ये गोल नहीं होता है। ठीक, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि गोल। अब अगर हम इसको खाने, खाद्य और अखाद्य में डिवाइड करें, खाद्य और अखाद्य। खाद्य मतलब बच्चे होता है ऐसी चीज जो खा सकते हैं और ऐसी चीज जो हम लोग खा नहीं सकते हैं। ठीक है, पानी, पानी मतलब वाटर आपका खाद्य में आ जाता है। संतरा आपका खाने वाला होता है, और चीनी आपकी शुगर, जिसे हम कहें, यहाँ पर चीनी लिख लो। ठीक है, चीनी आपकी खाद्य होती है, और आपका इसमें सेब भी आपका खाने वाला होता है। जबकि क्या आप बास्केटबॉल खाते हैं? नहीं, बास्केटबॉल तो खा नहीं सकते इनमें। ग्लोब भी नहीं खाते हैं, है ना। और मिट्टी का अर्थ पिक्चर, मिट्टी का जो घड़ा है ये भी नहीं खाते ना, मिट्टी का घड़ा। तो ये आंसर आपने लिख लिए होंगे क्या होता है। अब प्रश्न नंबर 6 देखें, कह रहा है कि जल में तैरने वाली 3 वस्तुओं का आप जानते हैं, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। कह रहा है कि बच्चों ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पानी में तैरती हैं, उनका नाम लिखने हैं, और जांच कीजिए और देखें कि अभी तेल तथा मिट्टी में भी तैर रही हैं। जो जल में तैरने वाली चीजें हैं, क्या वो तेल में भी तैरती हैं या नहीं। देखो, अगर हम जल में तैरने वाली चीजों को हम इधर आंसर लिख लेते हैं। ठीक, एक तो क्या होता है, आपकी जो वॉल होती है, वॉल जो होती है ना, गेंद, प्लास्टिक की गेंद अगर हम लें तो ये जल में तैरती है। ठीक है, आप गुब्बारा ले सकते हैं। ठीक है, गुब्बारा जल में तैरता है। आप कोई पत्ता ले लो, पत्ता ले लो, या कोई पक्षियों के जो पर होते हैं, है ना, पर, या जिसे हम कहें पंख, वो भी पानी में तैरता है। और लकड़ी ले लो, लकड़ी का टुकड़ा क्या करता है, ये भी पानी में तैरता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आप नाव, नाव भी ले लो, हमारे जो बाल होते हैं ना, वो भी तो पानी में तैरते हैं। ऐसे कई चीजें जो है वो पानी में तैरती हैं, और ये सभी चीजों को अगर हम तेल में डालेंगे तो ये तेल में भी तैरती हैं। यस, ये तेल में भी फ्लो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाले याद कीजिए। मतलब ये जो जितने भी नाम हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे अलग है। पहला देखें, कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी। देखो, कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी बच्चों हम लोग इनका उपयोग करते हैं ना हमारे घर में, लेकिन बच्चा तो इन सबसे अलग है।
ये सब क्या है, हमारे फर्नीचर में आ जाते हैं। क्लियर? जबकि बच्चा इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या अलग हो जाएगा यहाँ पर, बच्चा इसका आंसर हो जाएगा। देखो गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल, नाव अलग हो जाएगा। ठीक, आंसर इसका क्या हो जाएगा, नाव। बाकी सभी क्या है, बाकी ये सभी फूल हैं। क्लियर? एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा और चांदी, ये देखो बच्चों सभी धातु हैं, जबकि रेत आपका धातु नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा रेत अलग हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर घ देखें, कह रहा कि चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर भी क्या अलग हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगा। बाकी ये सभी कॉपर सल्फेट खाने वाली चीजें हैं। सो बच्चों समझ में आया होगा, ये आपके आंसर थे। आप इनको नोट कर लीजिए और अपने याद कर लीजिएगा, और पेपर में आए इस तरह से तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो बच्चों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।